नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सिमरन हुसैन। बिहार में जातीय जनगणना के बाद अब देश में भी गणना की मांग होने लगी है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस के यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस की मानसिकता है कि जातीय गणना से उन्माद उत्पन्न होती है, तो वहीं हम लोगों का मानना है कि जो संविधान में आरक्षण दी गए है वो सही से लागू होनी चाहिए। देखिए, आरएसएस की जो मानसिकता है, संघ की जो मानसिकता है, इसको लोगों को सोचने की ज़रूरत है। खासकर हमारा जो बहुजन समाज है, जो आज भूले भटके बहुत सारे लोग जो आरएसएस के समर्थन में है, भाजपा के समर्थन में है, उन्हें ये समझने की आवश्यकता है। आरक्षण का प्रावधान कब हुआ था? आरक्षण का प्रावधान के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्ताव दिया था जब, तो हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसमें अपनी हामी भरी थी और तब आरक्षण का प्रावधान दिया गया। और आरक्षण दिया क्यों गया? आरक्षण इसलिए दिया गया कि जो हमारा समाज जो सदियों से शोषित रहा, जो हमारे समाज जिसे जानवरों से बदतर भी व्यवहार किया गया सदियों तक, उसे समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। आरक्षण किसी को अमीर बनाने के लिए नहीं दिया गया था। जो हमारा समाज जो दबा कुचला था, उसे अगली पंक्ति में लाने के लिए आरक्षण दिया गया। शुरू में ये कुछ वर्षों के लिए था, लेकिन जब ये पूरा होता हुआ नहीं दिखा तो सरकार इसको आगे बढ़ाती गई। और आज भी मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहूँगा, या संघ के उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो हमेशा आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं, और आरक्षण अभी जो जातीय जनगणना बिहार में हुई उसमें उसके कारण समाज में विषमता और दरार की जो बात करते हैं, कि क्या जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया था वो पूरा हो गया? क्या हमारा समाज जो शोषित समाज था, जो हमारे समाज में जो पिछला पंक्ति में जो समाज बैठा हुआ था, क्या वो अगली पंक्ति में आ गया? आज जातीय जनगणना देश में अगर होगी, खासकर अगर देखिए बिहार में, तो बिहार में हमारी संख्या जो बहुजनों की संख्या जिसको बोल सकते हैं, पिछड़ों की, दलितों की संख्या जो है वो करीबन 80 से 85% की संख्या है। 15% हमारे सवर्ण भाई है, उन्हें भी EWS के तहत आरक्षण दिया। राजद की तारीफ करते हुए आरजेडी प्रदेश कार्यालय में राजद के विधायक रणविजय साहू ने कहा कि बिहार सरकार बेहतर काम कर रही है। जातीय जनगणना बिहार सरकार ने देश में नाम रोशन किया है। इसके अलावा बिहार में लगातार रोजगार पर काम किया जा रहा है। आगामी 24 जनवरी को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाने की घोषणा की। इस मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित पूरे बिहार से राजद के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपने को साकार करें। आरक्षण को केंद्र सरकार के द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाना कहीं न कहीं बिहार के इतने बड़े जनमानस को, जहां एक भावना उसको ठेस पहुंचाने का लगातार काम किया गया है। आज 1931 के बाद पहली बार बिहार में जातीय जनगणना हुआ और राज्य सरकार ने अपने संसाधन से कराने का काम हुआ। जबकि आप जानते हैं कि बिहार के अपने में भी प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को कि यह जो आरक्षण 75% का जो आरक्षण बिहार सरकार ने लागू किया, 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। आज जो बिहार में गरीबों को, कमजोरों को, पिछड़ी समाज जातियों को जो ताकत महागठबंधन की सरकार ने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो लागू करवाया, लोगों को जो ताकत दी, जो शक्ति दी, निश्चित रूप से बिहार के तमाम आवाम इस फैसले से खुश है और पूरी तरह से महागठबंधन सरकार के। गया में अल्पसंख्यक समुदाय के 4 दर्जन लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष कमरुज्जमा अंसारी के नेतृत्व में सभी ने पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और भाजपा में शामिल होने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा में विश्वास व्यक्त किया है। लोगों ने कहा है कि मोदी सरकार मुसलमान को उनका हक दिला रही है। जिम्मेदारी की बात तो अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं, इसलिए कि अभी भाजपा 2 दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि देश में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी,
जिस तरह से मुसलमानों के लिए उन्होंने एक मुद्दे को रखा है, मुसलमान हर मामले में वंचित है और जो भी पार्टी है मुसलमानों का सिर्फ केवल शोषण करती है, मुसलमानों का वोट प्यारा होता है, मुसलमान प्यारा नहीं होता है। वैसे लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान दिया है कि आप आएँ और भाजपा ज्वाइन करें और अपने हक और अधिकार को मान सम्मान के साथ लेने का काम करें। आज हमने भाजपा ज्वाइन करने का हमारा मेन मकसद वही है। हमारा समाज, खास करके अल्पसंख्यक समाज, हर मामले में, हर मुद्दे पे वंचित रहता है। कहावत वही है कि मुसलमान को अभी के ज़माने में बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो समझते हैं बलुआ मजदूर, तो उनके मुंह पे एक तमाचा है। वो लोग सोचते थे कि भाजपा के नाम पर, भाजपा के नाम से डराकर हम मुसलमानों का वोट लेने का काम करेंगे, वो उनके पास से वो विकल्प अब खत्म हो गया। खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता नगर पंचायत क्षेत्र के परबत्ता बाजार में दर्जनों राजद कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश्वर दास ने कहा कि केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र के विभिन्न नियमों की हत्या कर रखी है। निकालें, किस मुद्दे पे निकालें, क्या बात? आज जो है हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र के मंदिर से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्षी सांसद को 137 सांसदों को निलंबन किया गया है। यह तानाशाही सरकार है, यह अंग्रेजों से भी बढ़कर है। यह मोदी सरकार हिटलर शाही राज करना चाहता है। आज साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक युवाओं सड़क पर भटक रहा है, कहीं भी रोजगार नहीं दे रहा है। यह लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के सभी पीडीएस दुकानदारों ने अपनी लंबित 8 सूत्री मांग को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में सभी पीडीएस दुकानदारों ने राष्ट्रीय महासचिव विश्व वासु और प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह के आह्वान पर देश भर और बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं का लंबित 8 सूत्री मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल और 16 जनवरी को नई दिल्ली के रामलीला मैदान से सांसद भवन का घेराव करने का निर्णय लिया है। 27 छुट्टी निलंबन प्रक्रिया एवं आवंटन में भी संगतियों को दूर करने के लिए हम लोग सरकार को मानना पड़ेगा। हम लोग की बात को नहीं मानेंगे तो आंदोलन तो अनिश्चितकालीन मतलब की जरूरी है।